बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद के हल्का PP 35 से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ की रिहाइशगाह पर इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी मोहम्मद यूसुफ के बेटे उस्मान यूसुफ धांधली के सबूत सामने ले आए। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ प्री पोल पोस्ट पोल दोनों तरीके से धांधली की गई है। मेरे वालिद चौधरी मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार करके इनका इलेक्शन से दस्तबरदारी का जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाया गया और चौधरी यूसुफ की जीत को हार में बदला गया। आरओ ने धांधली तो की, लेकिन धांधली में भी बेवकूफ़ी करते रहे। NH 66 के उम्मीदवार को तो पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में 860 वोट कास्ट हुए, लेकिन सूबाई हल्का में 1160 कास्ट करवाए गए हैं। कैसे दीगर भी कई एक पोलिंग स्टेशन पर ऐसे ही नेशनल असम्बली और वोट कास्टिंग का फर्क वाजिया है। सबूत मीडिया को दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में हमने दरख्वास्त दायर कर दी है। शफाफ इंक्वायरी के ख्वाह है। नून लीग की उम्मीदवार हारा हुआ था, लेकिन इसे फॉर्म 47 में फतह याब करार दिया गया। हल्का PP 35 के अवाम और कारकुनान हर सूरत इस धांधली को बेनकाब करेंगे। 9000 से जायद हमारी लीड को खत्म करके आरओ ने मुखालिफ उम्मीदवार को 1200 वोटों से फतह याब करार दिया, जो बददियानती नहीं तो और क्या है। इस मौके पर इंसाफ लॉयर्स फोरम, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इंसाफ यूथ विंग ने इलामती एहतजाज भी। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर तमाम इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। तालीमी माहिरीन और स्टॉल्स मालकान ने तलबा को तालीम और स्कॉलरशिप के मौका से आगाह किया। शुरा ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तालीमी काविशें काबिल तहसीन करार दी। रिपोर्ट देखिए रहीमिया खान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर तमाम बैनुल-अक़वामी एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और स्टॉल्स का जायजा लिया। एक्सपो में 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि तलबा को मारूफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के स्टॉल्स पर तालीमी मौका और स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात दी गई। नुमाइश में शरीक तालीमी माहिरीन का कहना था कि मौजूदा निज़ाम में तालीम बेहतर नताइज नहीं दे रहा। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए फ़न तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। इतनी अच्छी एजुकेशनल एक्सपो रहीमिया खान में अरेंज हुई। यहाँ पे कोई 60 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें 30+ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं और डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान से बहुत कसीर तादाद में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आज यहाँ पे मौजूद हैं। हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स अपने सोशो इकनॉमिक सर्कमस्टांसिस के मुताबिक अपने बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन के लिए बेहतरीन जो उनको सूट करती हों वो चॉइसेस ले रहे हैं। यार खां चैम्बर ने पहली इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो आज मुनक्कद की गई है, जिसमें हमारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन जिनकी तादाद 27 है, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उन्होंने स्टॉल लगाए हैं। तकरीबन 25 के करीब वो हैं। हमारा इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो लोग डिग्रियां जिन्होंने ली हुई हैं दोस्तों ने, वो अगर बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनको यहाँ किसी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं थी, कोई मालूमात यहाँ नहीं देता था, तो बड़े शहरों में उनको जाना पड़ता था, टाइम भी ज़ाया होता था, पैसे भी ज़ाया होते थे। तो हमने उनके लिए यहाँ एक सहूलत मैसर रहीमिया खान चैम्बर तालीमी एतबार से ये एक इनोवेशन जो है वो हब थी। जो रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो है रहीमिया खान सादकाबाद और लोकल जो कम्युनिटी थी उन बच्चों को प्रोवाइड। रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फर्स्ट इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो मुनक्किद करवाई है, जिसमें जो रीजन की यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस और इंटरनेशनल तकरीबन 25 यूनिवर्सिटीज़ की पार्टिसिपेशन है। जो ऑस्ट्रेलिया से यूनिवर्सिटीज़ इधर मौजूद हैं, जर्मनी से, UK से, कनाडा से और हमारे रीजन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं सारे, जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं यहाँ मौजूद हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंडर वन अम्ब्रेला हम सब जो है वो प्रोवाइड कर सकें। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। मियांवाली मकतूल गुलरेज खान ऑफ मौज के वरसान का कातिल की अदम गिरफ्तारी पर थाना सिटी के सामने एहतजाज। ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक गुलरेज खान ऑफ मौज को कुछ अरसा कबल मियांवाली शहर में कत्ल कर दिया गया था, जिसके कातिल ताहाल गिरफ्तार ना हो सके, जिस पर आज मकतूल गुलरेज खान के वरसान और अहले इलाका मौज की वाम ने थाना सिटी मियांवाली के सामने एहतजाज किया। इनका मुतालबा था कि ताहाल कातलों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, हमें इंसाफ दिया जाए और कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए।
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के अहकामात पर इतवार के दिन सेक्रेटरी RTA हैदराबाद रीजन सलीम मेमन की जानिब से ट्रांसपोर्ट की गैर कानूनी नकलो हरकत के खिलाफ हैदराबाद में दिन 2 बजे से शाम 7 बजे तक मुसलसल क्रैकडाउन जारी रहा। सेक्रेटरी RTA हैदराबाद रीजन सलीम मेमन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कराची, हैदराबाद, टंडोला यार, मीरपुर खास, मिठियारी, नवाबशाह, नौशहरो फिरोज, खैरपुर, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर आने जाने वाली 67 मुसाफिर गाड़ियों को रोक कर चेक किया। सेक्रेटरी RTA हैदराबाद ने मुसाफिरों से किराया दरियाफ्त किया। मुसाफिरों को टोटल 74,000 रुपये वापस करवाए गए और 17,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर RTA सेक्रेटरी सलीम मेमन ने अपने बयान में कहा है कि कुछ ट्रांसपोर्टर मुसाफिर गाड़ियों की गैर कानूनी नकलो हरकत करते हैं, छुट्टी के दिन आवाम से ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, जिस वजह से सख्त एक्शन लेकर ज़ायद किराया मुसाफिरों को वापस करवाया और जुर्माने लगाए। RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन का मज़ीद कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए कि मुकर्रर शुदा किराया मुसाफिरों से वसूल किया जाए और गाड़ियों की गैर कानूनी नकलो हरकत एकदम बंद करें। मैं अपने तजुर्बे को पूरी तरह बरोए कार ला कर कार्रवाइयाँ करता रहूंगा। RTA सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि लतीफाबाद से बगैर इजाजत नामा चलने वाली ट्रांसपोर्ट के अड्डे मेरी और मीडिया की मौजूदगी में भी ट्रैफिक पुलिस और इलाका थाना ने कई बार मुकम्मल बंद करवाए तो ट्रांसपोर्ट गलियों से चलने की रिपोर्ट मिल रही है। इसके खिलाफ जल्द अहकाम जारी किए जा रहे हैं। कोट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह इलामा साद हुसैन रिजवी ने दौरे-ए-आज़म इस्तिक़लाल और हालिया धांधली के खिलाफ की अजीम शान रैली निकाली। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली का आगाज शहाबपुरा चौक से हुआ और रैली हाजीपुरा चौक, दरबार, इमाम अली अल हक, नेकापुरा चौक, मोहल्ला इस्लामाबाद रोड, रंगपुरा चौक से होती हुई जना स्टेडियम, ओवरहेड ब्रिज से रेलवे रोड और चौक इलामा इकबाल जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा से खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह इलामा साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि वो और इनके वोटर्स इंतखाबात में शिकस्त से जरा से भी मायूस नहीं हुए और ना ही परेशान हुए, जबकि वो कहते हैं कि एक कमिश्नर ने सच बोला और मैं कहता हूँ पूरी कौम सच बोल रही है कि हमने वोट दिया है हुजूर के दीन को, लेकिन रास्ते में बंदूक के जोर पर चोर और डाकुओं ने हमला किया। स्टील मिल चोरों ने खाई, कश्मीर को चोरों ने फरोख्त किया, PTI को भी चोरों ने खाया, PIA को भी चोरों ने खाया, रेलवे को भी चोरों ने खाया और कौम का मैंडेट भी चोरों ने चुराया। साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि क्या हुआ कि हमें सीटें नहीं मिली, लेकिन आज भी हमारे हाथों में खत्म नबूवत, नामूस रिसालत और हक का परचम है और अगर हम नजरिया को फरोख्त करते तो सीटें मिलती। अगर तुम नजरिया खरीदना चाहते हो तो हम नजरिए के नोक का नुक्ता फरोख्त तो क्या, इस पर बात करने पर भी तैयार नहीं है। हर कोई कहता है कि सारा निजाम डूब रहा है, ये चोर और डाकू हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर इन्हें मुसल्लत करना जरूरी है तो हम कहते हैं आप इन्हें छोड़ें, खुद तशरीफ लाएं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। और अब बदमाशी का वक्त गुजर चुका है, इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी का सूरज तुलू होने वाला है। दीवान शुगर मिल की तरफ से बनाई गई अस्पताल जो बड्डू टालपुर में वाक़या है, इस अस्पताल को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जैसे कि ये दीवान शुगर मिल की तरफ से मुकामी रहायशियों और मजदूरों को मेडिकल सहूलियात देने के लिए बनाया गया था, मगर अफसोस नाअहल इंतजामिया की वजह से ये अस्पताल बंद है। मुतलका इदारे और सेठ यूसुफ से गुजारिश है कि जल्द ये अस्पताल शुरू किया जाए। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। कामोकी इज्तिमाई तकसीम इसनाद 2024 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तंजीम दावत इस्लामी के तहत मदरसातुल मदीना 2023 में 12,586 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और 54,096 बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया। इस सिलसिला में कामोकी में एक निजी मैरिज हॉल में प्रोग्राम का एहतमाम किया। कामोकी मदरसातुल मदीना के 37 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया और 165 बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया। इस मौके पर मदनी चैनल पर मरकजी मजलिस शुरा के निगरान अलहाज मोहम्मद इमरान अतारी सलमा अलबारी ने बयान करते हुए फरमाया है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और बच्चों में इसनाद तकसीम की गई। तहसील निगरान मोहम्मद सलमान अतारी, इलामा मोहम्मद रियाज मालिक कादरी, डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार मीडिया डिपार्टमेंट मोहम्मद वकार सुरैया अतारी, नाजिम आला मोहम्मद शकील अतारी, नाजिम मोहम्मद अवैस अतारी, कारी मोहम्मद अजीम अतारी ने बच्चों को इसनाद तकसीम की। इस मौके पर शहर भर के उलमा कराम समेत दीगर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की।
गोजरा में महकमा ज़राअत की जानिब से ज़ैनब हॉल में कपास के हवाला से मेला जारी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद गुलजार शाहिद ने अपनी टीम के साथ किसानों को फसलों के हवाला से आगाही फराहम की। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा में महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को पैदावार में इजाफा के सिलसिले में ज़ैनब हॉल में कपास सेल मेला जारी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद ने किसानों को कपास की ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी करने और फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए आगाही फराहम की। कपास सेल मेले में बीज खाद स्प्रे बनाने वाली दीगर कंपनीज के स्टॉल लगाए गए थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद गुलजार शाहिद का इस कपास मेले के हवाले से कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसीक़ गोजरा। हमने गोजरा की तारीख में पहली बार कपास मेले का इनेकाद किया है। ये आज इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मेले में जो कि 24 फरवरी तक पूरे एक हफ़्ता जारी रहेगा, काश्तकारों के लिए बेहतरीन कंपनियों के मियारी बीज जो है यहाँ पे दस्तयाब हैं, वो डीलर से भी कम रेट पे यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ माहिरीन उनको मशवरा जात देंगे और पूरा दिन उनकी सिर्फ तकनीकी और अमली मदद के साथ साथ उनकी पुरखलूस मेहमान नवाजी की जाएगी। ये काश्तकारों का अपना मेला है, उनके लिए लगाया गया है, उनके लिए सजाया गया है और काश्तकारों से ये दरख्वास्त है कि वो इलाका भर से दूसरी तहसीलों से इस मेले में जौक दर जौक तशरीफ़ लाकर अपने इस मेले की रौनक को दोबाला करें और यहाँ पर मौजूद सहूलियात से फ़ायदा उठाएं और मुल्की खुशहाली के लिए इस मेले को बारिश का पहला कतरा बनाएं और यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं कि हमने अपने मुल्क को खुशहाल बनाना है। हमने दोबारा से कपास की 150 मिलियन गांठ जो है वो पैदा करनी है। हमने जो दरख्त खेतों से, सड़कों से, नहरों से ख़त्म कर दिए हैं, वो दोबारा अपनी नई नस्ल के लिए लगाने हैं। हमने शजरकारी को रवाज देना है। शीशम को की कलमें जो हैं वो लाखों की तादाद से लगानी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मेला इस मंज़िल के हसूल का नुक्ता आगाज़ होगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर हो। महकमा ज़राअत गोजरा की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन के ज़ैनब हॉल में कपास के हवाले से मेला जो है वो जारी है और ये मेला 24 तारीख तक जारी रहेगा। किसानों को भी चाहिए कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और अपनी फसलों के हवाले से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अफसरान से आगाही हासिल करें। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़ प्रोडक्टिंग। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ढरकी से हमारी नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। आम इंतखाबात में PS-19 की नशिस्त पर आज़ाद हैसियत से कामयाबी हासिल करने वाले सरदार नादिर अकमल खान लगारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। सरदार नादिर अकमल खान लगारी ने आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार को बड़ी लीड से हरा कर कामयाबी हासिल की थी। सोशल मीडिया पर अपने पेज पर बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुझे मुबारकबाद भी दी और मुझे पार्टी में वापस बुलाया। सरदार अली गौहर खान महर, खालिद अहमद खान लोंड, शर्जील, इनाम मेमन और दीगर का शुक्रगुजार हूँ। पार्टी में शामिल होकर अपने हल्के के लोगों के काम कर सकूंगा, डेवलपमेंट करूंगा, वहाँ पर पसमानगी है जहाद करूंगा। मैं आज मेरे सारे दोस्त जिसमें सरदार खालिद अहमद खान, सरदार अली गौहर खान, नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त सलीम मांडवी वाला साहब, ये सब मेरे पास आए मेरे घर पे। मैं आज़ाद इलेक्शन जीत के आया हूँ और मैं पहले पीपल्स पार्टी मैंने ज्वाइन की थी और उसके बाद मैं थोड़ा बीमार हो गया था। अल्लाह ने मुझे सेहत दी, दोबारा इलेक्शन लड़ा और जीता और अब मुझे उन्होंने कहा आपकी पुरानी पार्टी है। मैंने कहा बिल्कुल मेरी पार्टी है, मैं उसी में शामिल हूँ क्योंकि मैंने अपने हलके में लोगों का काम करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं अपने हलके में काम करा सकूंगा और वहाँ पे डेवलपमेंट हो। वहाँ बहुत ज्यादा पसमानदगी है, उस चीज के खिलाफ मैं जिहाद करूंगा। तालीम, सेहत, यूथ, इन तीनों चीजों पे इंशाअल्लाह फोकस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तहसील बार कामोकी में 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी रूनमा हुई। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गराय की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बार कामोकी में 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कामोकी 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ बर्दारी की
तकरीब हलफ बर्दारी तहसील बार कामुकी में मुनक़िद हुई, जिसमें सदर बार कामुकी फलक शेर, विनिंग जनरल सेक्रेटरी राना ज़ियाउल्लाह और दीगर नौमुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठाया। सेशन जज गुजरांवाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तहसील बार कामुकी में नौमुंतखब अहदेदारान का आज हलफ लिया गया, जिसमें उन्होंने बार की फलाह और बहबूद के लिए अपने अज़म और हिम्मत को बरूए कार लाने की यकीन दहानी करवाई। सेशन जज ने मज़ीद कहा है कि उम्मीद करते हैं कि पूरी नौमुंतखब रजीम बार के लिए काम करेगी। सदर बार कामुकी फलक शेर विनिंग ने अपने बयान में कहा है कि मैं हमा वक्त बार और बार के वकला के लिए हाजिर रहूँगा और बार की फलाह के लिए काम करता रहूँगा। तहसील बार कामुकी हलफ बर्दारी के बाद आने वाले मेहमानों के लिए तवाज़े का एहतमाम भी किया गया। खबर शामिल करते हैं चनियोर से। हमारी नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ माशरे के महरूम तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत में मसरूफ़ अमल पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की माह जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने ट्रांसजेंडर समेत दीगर महरूम तबकात की तालीम, सेहत, रोज़गार की फ़राहमी के लिए स्पेशल इक़दाम किए। माह जनवरी के दौरान पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से ट्रांसजेंडर समेत 50 से ज़ायद अफराद को पुलिस खिदमात मुहैया की गई। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने 20 ट्रांसजेंडर्स के स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए और दीगर मेडिकल की सहूलियात फराहम की गई। ट्रांसजेंडर्स को बाइज़्ज़त रोजगार फराहम करने के लिए 10 ट्रांसजेंडर्स को पुलिस ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग की तरबियत दी गई। NGO के इश्तराक से ट्रांसजेंडर्स के रोजगार के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सिविल सोसाइटी के ताउन से ट्रांसजेंडर समेत मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद और राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से रसूल नगर, चलपुर, मलकवाल फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम दूसरा फ्री आई कैंप लगवाया गया, जिसमें छोटे बच्चों की भी नज़र चेक की गई। इसके अलावा औरतों और बूढ़े बुजुर्गों की बड़ी तादाद में नज़र चेक करवाने आए, जिसमें 900 मरीज चेक हुए। मुफ्त चेकअप, ऐनक और अद्वियात दी गई। डॉक्टर यासिर रशीद और डॉक्टर आमिर भट्ट की टीम लाहौर से तशरीफ लाए। कैंप में मुकामी कोऑर्डिनेटर कारी मोहम्मद सुहेल कादरी खादिम दबाग वेलफेयर ट्रस्ट मलकवाल का कहना है कि हम हज़रत शेख अहमद दबाग साहिब बानी दबाग वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और यंग जनरेशन टीम वेलफेयर में मुशारफ सयाल, कासिम जट, हमाद और जुनेद, अफसल, मुदस्सिर इकबाल, अतीक, शहरोज चीनी, तैयब भट्टी का, हाफिज सुहेल अकरम कादरी और ज़िया अकरम और मास्टर अकरम साहिब ने खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और दबाग वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। वो दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत की जा सके। इंशाअल्लाह दोबारा भी खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। मरी में रात गए से बारिश और बर्फ का सिलसिला वक्फे से जारी है। मरी में तेज हवाओं और धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम है और इसके साथ मरी में आला अफसरान और इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। मरी में आए सियाह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मज़हर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी मज़हर अब्बासी, आगाह कीजिएगा मरी में मौसम की सूरत हाल और इंतजामात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम मरी का बहुत अच्छा मौसम है जी और इंशाल्लाह बच्चे सब आए हुए हैं, हम कल ही हैं, आज बड़ा बेहतरीन मौसम एंजॉय कर रहे हैं जी। और मरी की इंतजामिया भी बहुत अच्छी है, कोई आजकल टेंशन नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी में। अगर मौसम की बात की जाए तो रात 12 बजे से मरी के अंदर शदीद तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। इसके साथ जितने भी मरी इंतज़ामिया के महकमा हाईवे है, टूरिज़म स्क्वाड है, पंजाब पुलिस है, 1122 और जितने भी अदारे हैं इसमें जो है वो हाई अलर्ट है। और इसके जो आला अफसरान हैं मरी के, वो ख़ुद इसकी निगरानी भी कर रहे हैं ताकि मरी आने वाले सियाहों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस वक्त भी मरी में ज़्यालाबारी और बारिश का सिलसिला रात गए से जारी है और हद निगाह जो है धुंध शदीद ज़्यादा है। हद निगाह जो है 20 से 30 फुट के दरमियान है और मैं जितने भी मरी के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पे महकमा हाईवे, सिविल डिफेंस, टूरिज़म स्क्वाड और 112 के एहलकार मौजूद हैं ताकि मरी आने वाले सियाहों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े और आला अफसरान ख़ुद भी इनकी निगरानी कर रहे हैं जी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद में शराब ब्लैक में फ़रोख्त होने लगी। मुख्तलिफ पुलिस दफ्तरों में शहरियों ने शिकायत जमा करवा दी। शिकायत के बावजूद भी शहरियों की सुनवाई ना हो सकी। कासिमाबाद में सरेआम शराब फ़रोख्त करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरियों का कहना है कि राजकुमार उर्फ राजू ने अपनी सलाहियतों से कासिमाबाद पुलिस को खरीद लिया। याद रहे राजकुमार उर्फ राजू काफ़ी मरतबा थाना नसीम नगर और थाना कासिमाबाद पर बड़ी मिकदार में शराब फ़रोख्त करके रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुका है। शहरियों ने IG सिंध समेत DIG हैदराबाद और SSP हैदराबाद से फौरी नोटिस लेने की अपील की है।
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के अहकाम पर इतवार के दिन सेक्रेटरी RTA हैदराबाद रीजन सलीम मेमन की जानिब से ट्रांसपोर्ट की गैर कानूनी नकलो हरकत के खिलाफ हैदराबाद में दिन 2 बजे से शाम 7 बजे तक मुसलसल क्रैकडाउन जारी रहा। सेक्रेटरी RTA हैदराबाद रीजन सलीम मेमन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कराची, हैदराबाद, टंडोला यार, मीरपुर खास, मिठियारी, नवाबशाह, नौशहरो फिरोज, खैरपुर, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर आने जाने वाली 67 मुसाफिर गाड़ियों को रोक कर चेक किया। सेक्रेटरी RTA हैदराबाद ने मुसाफिरों से किराया दरियाफ्त किया। मुसाफिरों को टोटल 74,000 रुपये वापस करवाए गए और 17,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर RTA सेक्रेटरी सलीम मेमन ने अपने बयान में कहा कि कुछ ट्रांसपोर्टर मुसाफिर गाड़ियों की गैर कानूनी नकलो हरकत करते हैं, छुट्टी के दिन आवाम से ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, जिस वजह से सख्त एक्शन लेकर ज़ायद किराया मुसाफिरों को वापस करवाया और जुर्माने लगाए। RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन का मजीद कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए कि मुकर्रर शुदा किराए मुसाफिरों से वसूल किए जाएं और गाड़ियों की गैर कानूनी नकलो हरकत एकदम बंद करें। मैं अपने तजुर्बे को पूरी तरह बरोए कार लाकर कार्रवाई करता रहूँगा। RTA सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि लतीफ़ाबाद से बगैर इजाज़तनामा चलने वाले ट्रांसपोर्ट के अड्डे मेरी और मीडिया की मौजूदगी में भी ट्रैफिक पुलिस और इलाका थाना ने कई बार मुकम्मल बंद करवाए तो ट्रांसपोर्ट गलियों से चलने की रिपोर्ट मिल रही है। इसके खिलाफ जल्द अहकाम जारी किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद थाना नसीम नगर की हदूद में कुछ रोज़ कबल अब्दुल्ला टाउन के रिहाइश पजीर इब्रार अहमद के घर पे चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें लाखों रुपए रकम कैश और जेवरात चोरी करने वाला इनका अपना ही बावर्ची रमज़ान सोलंगी था, जो सांगड़ का रिहाइश पजीर था। SHO नसीम नगर अब्दुल वाहिद बनोर ने पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कार्रवाई करते हुए एक मुस्लिम रमज़ान सोलंगी को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए कैश रकम और तलाई जेवरात बरामद करके मालकान के हवाले कर दिए गए। मजीद SHO नसीम नगर अब्दुल वाहिद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 10 तारीख़ ते चोरी थी, पोइ अधु CCTV त मां अहिड़ी इंफॉर्मेशन पंहिंजे असांजे SSP साहब अमजद अहमद शेख साहब खे ॾिनी, जंहिं अहकाम जारी कया त फिल 4 तमामु हंगामी बुनियादनि ते अधे वारनि जी इन ते वर्क कयो ऐं टेक्निकल जेका बि सपोर्ट आहे पुलिस जी वग़ैरह उहा तोखे अवेलेबल आहे। उते असां टेक्निकल टीम खे SSP साहब कॉल कई त उहा SHO नसीम नगर सां फिल 4 राब्तो कयो ऐं हुनखे जेका बि ज़रूरत आहे उन कयो। SSP साहब असांखे हमेशह अहिड़ा जेके बि हार्ड टास्क ॾिना आहिनि असां कोशिशि कई आहे उन्हनि खे पूरी करण जी, ऐं अमजद साहब जी असां नहायत शुक्रगुज़ार आहियूं जो असांखे हुन भरवसो सम्झी करे ऐं मूंखे पूरी टीम ॾिनी जंहिंसां मां हीअ रिकवरी मुमकिन करे सघुसि। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। पंजाब कॉलेज मलकवाल में बॉनफायर नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा की दिलचस्प पंजाबी शायरी ने समा बांध दिया। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से मेहमानों के लिए बारबेक्यू का भी एहतमाम किया गया। पंजाब कॉलेज मलकवाल के ज़ेरे इंस्टाम बॉनफायर नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। तलबा की जानिब से रवायती भंगड़ा डाला गया, जबकि पंजाबी शायरी पर शुरा खूब झूमते रहे। तलबा की जानिब से सेल्फियों का दौर भी चलता रहा। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से मेहमानों के लिए बारबेक्यू का खास एहतमाम किया गया, जिससे तलबा भी लुत्फानंदोज हुए। आखिर में बात करते हुए कॉलेज प्रिंसिपल जफर इकबाल नजमी और दीगर सासा का कहना था, तालीमी साल का इख्तिताम होने को है। प्री बोर्ड इम्तहानात से कबल तलबा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ बूस्टर डोज का काम करती हैं और इनकी इस्तेदाद कार में इजाफा करती हैं। बच्चे ताज़ा दम होकर बोर्ड इम्तहानात के लिए दिल लगाकर मेहनत करेंगे। तलबा ने इस मौके पर कहा है कि उन्होंने इस इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय किया है और दोस्तों के साथ साथ इस मौके को यादगार बना दिया है। तलबा ने शानदार तफरीह मुहैया करने पर कॉलेज इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। गैर निसाबी सरगर्मियाँ, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो स्टूडेंट्स की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी थी। जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपनी मेन गोल को, अपनी डेस्टिनेशन को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं, जो कि पढ़ाई है, उसके साथ साथ एक मुकम्मल स्टूडेंट वही होता है जो अपनी मेंटल हेल्थ पे और फिज़िकली हेल्थ पे भी तवज्जो दे। नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम नसाबी सरगर्मियाँ जैसे स्पोर्ट्स गाला, कल्चर फेस्टिवल हो गया, आज हमने बॉनफायर नाइट का एहतमाम किया है। बच्चों ने खूब सेलिब्रेट किया है और इसके बाद जो है ना हमारे
फेज़ जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, और दोबारा बच्चे जो है ना अपनी सरगर्मियाँ जो है ना वो फ्रेश होके दोबारा से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। गंदरा बरादरी के नौजवान की मंशात फरोश के हाथों हलाकत के खिलाफ मलाह बरादरी का रोड पर लाश रखकर ठट्टा सजावल रोड पर धरना धरने के सबब ठट्टा सजावल बदीन कराची ट्रैफिक मअतल। कल रात 4 बजे नौजवान जमील गंदरू अपने चोरी शुदा कबूतरों की वाजज अस्पसी के लिए बदनाम चोर और मंशियात फरोश अलामी ब्रोही की मंशियात के अड्डे पर गया था, जहां बहस के दौरान गुलामी ने नौजवान जमील गंदरू को कत्ल कर दिया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।